भोजपुरी को एक दिन बर्बाद करके मानेंगे भोजपुरी गायक दीपक दिलदार। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं कि भोजपुरी गायक दीपक दिलदार एक दिन भोजपुरी को बर्बाद करके मानेंगे। आपको पूरी बात बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पता होगा कि भोजपुरी के दीपक दिलदार एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक टाइम में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, तमाम गाने हिट रहे हैं। कुछ गाने ऐसे ऐसे हिट रहे हैं जो आज भी लगातार बजते हैं, लोग सुनते हैं और तारीफ़ करते हैं। जब अच्छे गाने बजे, लोगों ने तारीफ़ की तो भाई स्टारडम एकदम ऊपर था, जाहिर सी बात है। लेकिन इन दिनों ट्रेंड के साथ खुद को मैच करके चलाने के चक्कर में दीपक दिलदार ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं जिनकी वजह से भोजपुरी का बर्बाद होना तय है। आपको पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिसर्च का विषय है ढोंढ़ी। जी हाँ, ढोंढ़ी पर अगर गाना नहीं गाइएगा तो आपको भोजपुरी का कलाकार नहीं माना जाएगा, आप फेलियर माने जाइएगा और आप भोजपुरी के कलाकार नहीं हैं, ऐसा लोग मानने लगेंगे। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने ढोंढ़ी का रजिस्ट्रेशन ही करवा लिया है कि भाई साहब हम जब गाएंगे तो ढोंढ़ी ही गाएंगे। जैसे में चंदन चंचल साहब हैं, उनका तो ढोंढ़ी के बगैर खाना ही नहीं पचता है। वो जब भी कुछ गाते हैं तो ढोंढ़ी उसमें होता ही है। कुछ दिनों पहले ढोंढ़ी पर गाने बने थे कि ढोंढ़ी में चाय बनेगा, ढोंढ़ी में रेस्टोरेंट खुलेगा। इस तरह की घटिया गानों का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं और इस बार दीपक दिलदार ने भी कुछ ऐसा ही ड्रामा शुरू कर दिया है। पूरी का एक चैनल है KR म्यूजिक, उस पर दीपक दिलदार का एक गाना रिलीज हुआ है जिसका पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ढूंढिए पर लोन ले ली। भाई इस गाने का थीम है कि एक बीवी होती है, अपने पति से कहती है कि मेरे मोबाइल में अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा है, आप एक आईफोन ले लीजिए। तो ये गायक महोदय कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, तो वो कहती है कि आप मेरे ढूंढी पर लोन ले लीजिए। अब भाई साहब, बैंक में लोन लेने के लिए कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है, चाहे वो गहना हो, जेवर हो या फिर ज़मीन हो। लेकिन यहाँ तो ये मैडम ढोंढ़ी ही गिरवी रख दे रही हैं, यानी कि बैंक में जाइए और अपना ढोंढ़ी गिरवी रख दीजिए और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो इस तरह के गाने अब गाने लगे हैं दीपक दिलदार। इसलिए इस तरह के गानों से भोजपुरी का बर्बाद होना तय है और इस तरह के गानों से भले ही किसी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन भोजपुरी का नुकसान होना तय है। हथकंडे अपनाकर दीपक दिलदार आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसे गानों से आखिर क्या कुछ मिल जाएगा? मैंने तो भाई इस गाने पर जाके कमेंट कर दिया है कि भाई ये गाना बिल्कुल ही आप समाज से हटकर गा रहे हैं और ढोंढ़ी के अलावा किसी और विषय पर गाना गाइए। अगर आपने इस गाने को नहीं सुना है तो KR म्यूजिक पर जाइए और इस गाने को एक बार आप भी सुनिए, आपको भी ये ज़रूर लगेगा कि भाई इस पर मुझे कुछ प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। तो ऐसे गानों का हम समर्थन नहीं करते हैं, भले ही कुछ भी गाएं दीपक दिलदार, आप एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन ढोंढ़ी वाले सब्जेक्ट को छोड़कर कुछ और गाएं, लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और ढोंढ़ी को आप कम से कम बख्श दीजिए। कुछ और गाइए, बेहतर गाइए, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। अच्छे गाने लाइएगा, पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।